पुत्र पुंडलिक, ये प्रभु की दिव्य और सुंदर प्रतिमा कहां से प्रकट हुई? पिताजी, प्रभु स्वयं आए थे अपने इस भक्त को दर्शन देने। प्रभु आए थे? प्रभु का आगमन हुआ था? हाँ पिताजी, जब आप दोनों निद्रा में थे तो गोविंद स्वयं आए थे यहाँ पर। मैं अपने गोविंद को उनके स्वागत में बस ये भेंट ही दे सका जिस पर अब वो विराजमान है। ये क्या कह रहे हो पुत्र? प्रभु स्वयं यहाँ आए थे तो तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? हमें भी प्रभु के दर्शन का सौभाग्य मिलता। हमसे क्या भूल हुई थी जो प्रभु यहाँ आए भी और हमें दर्शन दिए बगैर चले गए? नहीं पिताजी, कोई भूल नहीं हुई। प्रभु के दर्शन तो मुझे भी नहीं मिले। समझा, तुमने प्रभु का स्वागत नहीं किया क्योंकि तुम हमारी निद्रा भंग नहीं करना चाहते थे। हाँ पिताजी, इसीलिए मैंने उन्हें बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। क्या प्रभु से प्रतीक्षा करवाई तुमने? स्वयं भगवान पधारे और तुम दर्शन करने नहीं गए? ये क्या किया तुमने? क्या ये भूल नहीं, ये पाप नहीं? नहीं आई, कोई भूल नहीं, कोई पाप नहीं। मैं तो अपने भगवान, अपने माता पिता की सेवा में था। आपकी सेवा प्रभु सेवा ही तो है। तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर हम धन्य हो गए, किंतु पुत्र, प्रभु के साक्षात दर्शन से तो हम भी वंचित रह गए ना। प्रभु ने कहा था कि वो प्रतीक्षा करेंगे। मैं तो अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रभु गोविंद, प्रभु। क्या हुआ गुरुदेव? ये दिव्य प्रकाश अर्थात स्वयं प्रभु कृष्ण का आभास हो रहा है मुझे। अद्भुत घटना घटने वाली है प्रभु। स्वागत है प्रभु, आपका स्वागत है। पुत्र पुंडलिक, तुम्हारी भक्ति, माता पिता के प्रति तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे स्नेह और आदर ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया है। तुमने पुनः मेरा विश्वास प्राप्त किया। तुम्हारे और मेरे भक्त और भगवान के बीच का संबंध पूर्णता प्राप्त करेगा। तुमने अपने माता पिता की भक्ति कर यह प्रमाणित कर दिया है कि मेरे महानतम भक्तों में से तुम एक हो। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए मैं तुम्हें मनोवांछित वर देना चाहता हूं। प्रभु,
आपने मुझे मेरे कुकर्मों के लिए क्षमा किया, मुझे मेरे माता पिता के पास लेकर आए, अपने दुर्लभ दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया प्रभु। अब इस भक्त को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया है प्रभु, मुझे सब कुछ मिल गया है। लगता है तुम्हें मुझे प्रतीक्षा करवाने में आनंद आने लगा है पुंडलिक। कल रात पूर्ण रात्रि तुमने मुझसे प्रतीक्षा करवाई और अब फिर प्रतीक्षा करवा रहे हो। पुत्र, संकोच मत करो, वरदान तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? हे प्रभु, मेरे माता पिता की इच्छा ही मेरी इच्छा है, इसलिए जो वो वरदान चाहते हैं कृपया वही वरदान देने की कृपा करें। प्रभु, प्रभु, आपने हमें जीवन दिया और इसमें अनेक प्रकार के अनुभव दिए, और अब हमारे पुत्र को देखकर हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। अब तो एक ही इच्छा अपूर्ण रह गई है प्रभु, कि हम आपसे जन्मे हैं और आप ही में समाहित हो जाएं। हाँ प्रभु, इससे अधिक बड़ा वरदान क्या हो सकता है? आप हमें अपने हृदय में स्थान देने की कृपा कीजिए। नया स्थान तो तुमने मुझे दिया है पुंडलिक, ये बीज देकर। अब मैं सदा के लिए इसी पर स्थापित रहूंगा और मेरे इस स्वरूप विट्ठल के नाम से जाना जाएगा। विट्ठल के नाम से जाना जाएगा। अपने एक रंग स्वरूप के कारण पांडुरंग के नाम से पुकारा जाऊंगा, और जो भी भक्त सच्ची भक्ति मन में लेकर यहाँ आएगा, मेरा भोग ग्रहण करेगा, उस भक्त को अपनी भूल सुधारने का अवसर प्राप्त होगा और उसके सभी पाप नष्ट करने में मैं स्वयं सहायक बनूंगा। माता पिता की अपनी इस अद्भुत भक्ति से तुमने इस संपूर्ण क्षेत्र को पावन बना दिया। इसलिए आज से इस स्थान को पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त इस तीर्थ क्षेत्र में सच्ची भक्ति और श्रद्धा से आएगा, वो अपने सभी पाप धोकर धर्म का परम ज्ञान प्राप्त करेगा। परम सौभाग्य हमारा, धन और ज्ञान के भगवान इस विश्व पर स्थापित होकर ज्ञान देंगे। पंढरपुर के महान विठोबा, पंढरपुर के महान विठोबा, पंढरपुर के महान विठोबा, पंढरपुर के महान विठोबा की जय। प्रभु, पंढरपुर के महान विठोबा की जय। पंढरपुर के विठोबा की जय। पंढरपुर के विठोबा की जय। पंढरपुर के विठोबा की जय। प्रभु, आपकी इस कृपा से हम सभी कृतार्थ हुए। जो मांगा था उससे कहीं अधिक प्रदान कर दिया आपने। अब एक दया और कीजिए, हमें अपने भीतर समाहित कर हमें मोक्ष प्रदान कीजिए। तथास्तु, तथास्तु।
विठल, पीठ पर विराजमान ये और कोई नहीं, हमारे श्री कृष्ण मुरारी के विठल स्वरूप है, हमारे विठोबा है। पुंडरीक ने अपने माता पिता की सेवा भक्ति से प्रभु गोविंद को प्रभावित कर उन्हें सदा सदा के लिए यहां स्थापित कर दिया। अब यहां उनके एक भव्य मंदिर की स्थापना होना। पुंडरीक विठल को पंढरपुर ले आए। विठोबा विटेवरी रूपा, विठोबा विटेवरी रूपा, मामा गिर तुम्हारी विठोबा जिसे दिव्य शोभा, विठोबा जिसे दिव्य शोभा। सुंदरिका से विठोबा परब्रह्म आलेगा, विठोबा परब्रह्म आलेगा। चरणी वाहे भीमा विठोबा सुंदरी जगा, विठोबा सुंदरी जगा। जय जय देवा जय विठोबा जय पांडुरंगा, विठोबा जय पांडुरंगा। रघुबाई वल्लभा विठोबा नारीचा वल्लभा, विठोबा भावे जीवनगा, विठोबा भावे जीवनगा। इसलिए भक्त पुंडलिक की कथा से जगत को ये सीख मिलती है कि प्रभु भक्ति का सर्वोच्च रूप है माता पिता की भक्ति। जो माता पिता का आशीर्वाद पाता है वो स्वयं भगवान का कृपा पात्र बनता है, और पुंडलिक को प्रभु कृपा से मिले उनके अद्भुत आशीर्वाद के कारण ही आज संसार को प्रभु श्री कृष्ण के श्री विठल स्वरूप की कृपा प्राप्त हो रही है। प्रभु, इस कथा को सुनने के बाद मुझे आप में भी श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। जिस प्रकार प्रभु परम श्री कृष्ण ने पुंडलिक के बार बार भूल करने पर भी उसे क्षमा करते रहे, वो बार बार भूल करता रहा, प्रभु उसका मार्गदर्शन करते रहे। उसी तरह गणेश जी, आपने भी तो मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं बार बार भूल करता हूं, जिस प्रकार मैं भी बार बार भाग जाता हूं, आप मुझे वापस बुलाते हैं, भक्तों की कथाएं सुनाते हैं मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। इसके लिए गणेश जी, मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। कल्याण हो पुष्पदंत जी, उठिए। आप में आया ये बदलाव पिशाच योनि से ही नहीं, आपको महादेव के शाप से भी मुक्ति दिलवाएगा। मैं तो श्राप को वरदान समझने लगा हूं गणेश जी, क्योंकि इसी के कारण मुझे ज्ञानेश्वर श्री गणपति से भक्तों की अद्भुत कथाएं सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उचित है, तो फिर भक्तों की कथा पर ही लौटते हैं, इससे पहले कि आपके भीतर का पिशाच पुनः आपके भक्त पर हावी हो जाए। नहीं, ये अचानक क्या हुआ इन्हें? अभी तो भक्ति से भरी बातें कर रहे थे और अब भक्त की कथा सुनाने से मना क्यों कर रहे हैं? प्रभु, इतने समय से आपने मुझ पर कृपा की, मुझे अनेकों भक्त कथाएं सुनाई। मेरे बारंबार भागने के बाद आप मुझे ढूंढने आए। मैंने बहुत कष्ट दिया प्रभु आपको, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मुझ पर इतनी कृपा कर रहे हैं प्रभु, तो मुझे भी एक अवसर दीजिए प्रभु। अवश्य। धन्यवाद प्रभु। अर्थात अब स्वामी पिशाची प्रवृत्ति से मुक्त हो गए, बदल गए। आपकी आज्ञा हो प्रभु, तो मैं अभी आपके पूजन की व्यवस्था करता हूँ। स्वामी, मैं जल लेकर आती हूँ। जय गणेश
जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूषक सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मूषक सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। स्वामी, कहाँ चले गए स्वामी? तो क्या वो फिर भाग गए यहाँ से? मुझे तो लगा था वो बदल गए हैं, किंतु वो फिर हमें अपनी बातों में उलझाकर भाग गए। और प्रभु को तो याद भी नहीं है। क्या करूं? प्रभु विश्राम कर रहे हैं, तो क्या मैं उन्हें जगा दूं? नहीं, ये तो उचित नहीं होगा। किंतु उन्हें नहीं उठाया तो स्वामी को लौटा कर कौन लाएगा? वो बहुत दूर चले गए तो उन्हें ढूंढना कठिन नहीं होगा। क्या हुआ जया मौसी, इतनी चिंतित क्यों हैं? वो फिर भाग गए प्रभु। चिंता मत कीजिए। वो चिंता कैसे ना करूं गजानन? मुझे लगा था वो बदल गए हैं, उनका रूप भी बदल रहा था, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो फिर भी भाग गए। जो कुछ भी उन्होंने भक्तों को भक्ति को लेकर कहा था सब झूठ था, एक छलावा था। वो तो अब भी वही है, एक पिशाच। किंतु मैं बदलने का प्रयास कर रहा हूं। अब आ गए स्वामी। तुम जल लेने चली गई थी तो मुझे लगा प्रभु ने इतने समय से कुछ खाया नहीं, तो उनके लिए भोजन लेने चला गया। और हाँ, तुम भी तो मेरे लिए इतने समय से बिना कुछ खाए काशी में कथा सुन रही हो, तो कुछ तुम्हारे लिए भी ले आया। स्वामी, आपने मेरी इतनी चिंता की। आप सचमुच बदल रहे हैं स्वामी। धन्य है श्री गणेश और भक्तों की कथा। अब वो दिन दूर नहीं जब आप इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। क्षमा कीजिए स्वामी, मैं लौटी और आपको नहीं देखा तो मुझे लगा। कोई बात नहीं। भक्त पुंडलिक की कथा से मुझे समझ में आ गया कि मेरे ऊपर खोए हुए विश्वास को पुनः प्राप्त करने के लिए मुझे प्रयत्न करना होगा, तभी मेरा उद्धार होगा। उद्धार तो होगा ही पुष्पदंत जी, किंतु उसके पहले जो भोजन लाए हैं उसके दर्शन तो करवाइए। हाँ प्रभु, अवश्य। आपके लिए मैं ये स्वादिष्ट रस भरे आम लाया हूं। ग्रहण कीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए। क्या हुआ प्रभु, आप रुक क्यों गए? फल स्वादिष्ट नहीं है क्या? नहीं, फल तो स्वादिष्ट लग रहे हैं, किंतु इन्हें आप लाए कहाँ से हैं? यहाँ निकट ही एक आम का बागीचा है, वहाँ से। तो आपको माली ने रोका होगा? अरे नहीं प्रभु, वहाँ तो कोई नहीं था।
न प्रहरी न माली, इतने सारे फल दिखे, मैं तोड़ के ले आया। किंतु ये तो चोरी हुई ना। चोरी? हाँ, आपको ऋषि शंख और लिखित की कथा स्मरण नहीं? अपने भ्राता के बागीचे से बिना अनुमति फल खा लेने के दंड स्वरूप जिन्होंने अपने हाथ दे दिए थे। चोरी के अपराध में राजगुरु के हाथ काट दिया जाए। प्रभु, ये तो भूल हो गई मुझसे, किंतु मैं अब क्या करूं प्रभु? हमने इन फलों का उपयोग नहीं किया है, इन्हें ले जाइए। जिसके फल हैं, यदि वो आपसे इसका मूल्य लेता है तो फिर हम इन्हें खा सकते हैं। मौसी, वो बदलने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वास करना होगा, उन्हें प्रोत्साहित कर उन्हें अपनी पेशाची प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाने में सक्षम बनने के लिए प्रेरित करना होगा। क्या हुआ पुष्पदंत जी, क्या इन फलों का स्वामी नहीं मिला आपको? वो तो मिला प्रभु, और उसने फलों को भी बेच दिया। तो फिर आप दुखी क्यों हैं? इतनी भक्त कथाओं से इतनी सारी सीख पहुंचाई आपने मुझ तक, फिर भी मैं चोरी कर गया। किंतु आपका आशय चोरी का नहीं था, अन्यथा आप फलों के स्वामी को मुद्रा देने क्यों लौटते? और भूल ज्ञात होते ही आप उसे सुधारने के लिए भी तत्पर हो गए। आपका भाव उचित था, किंतु इस घटना से मुझे वो कथा स्मरण हो आई जब भगवान ने ही अपने भक्त से चोरी करवाई थी। भगवान ने प्रभु? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त को प्रेरित भी किया, और जब उसने चोरी की और वो पकड़ा गया तो भगवान उसे वहाँ अकेला छोड़कर चले भी गए। कितनी बार कहा तुमसे, तुम मेरे सखा हो, सेवक नहीं। उचित कहा आपने प्रभु, आप मेरे सखा हैं, किंतु मैं आपका भक्त हूँ और आपकी सेवा में ही आनंद आता है मुझे। और मेरा आनंद, उसकी कोई चिंता नहीं तुम्हें? नहीं नहीं प्रभु, आपका आनंद तो सर्वोपरि है। अच्छा, आपको जिसमें आनंद आता है हम वही करते हैं। तो मुझे सबसे बड़ा आनंद आता था अपने मित्रों के साथ माखन चुरा के खाने में। तो अच्छा, अब समझा, आपको भूख लगी है। किंतु प्रभु, उस बगीचे का स्वामी तो कोई और है, प्रहरी भी होंगे वहां। अभी तो तुमने कहा मेरा आनंद सर्वोपरि है, और अब जो मैं चाहता हूं उसे करने में संकोच कर रहे हो। मैं हूं ना, तो चिंता क्यों करते हो? कहो सखा, तुम चलोगे या मैं अकेले ही जाऊं? मैं भी चलता हूं आपके साथ। धीरे से संभल कर प्रभु, कहीं पकड़े ना जाए। चिंता मत करो, मैं हूं ना। लगता है आपको इस वृक्ष का फल चाहिए प्रभु। क्या हुआ सखा? तुम तो कहते थे कि मेरी सेवा में तुम्हें आनंद आता है।
अब मैं तुम्हें अपनी सेवा का अवसर दे रहा हूं तो तुम यहीं खड़े हो। लगता है मुझे स्वयं ही वहां चढ़ना होगा। नहीं 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 प्रभु, अब मेरे रहते हुए आप क्यों चढ़ेंगे? मैं चढ़ता हूँ ना। आप बस बता दीजिए कि कौन सा फल चाहिए। कौन सा वाला फल चाहिए आपको? ये वाला या वो वाला? क्या क्या कहा? कौन सा वाला? ये वाला या वो वाला? कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलो। प्रभु मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा वाला फल चाहिए? दोनों पके हुए हैं, ये वाला या वो वाला? कौन है वहां? हे प्रभु, लगता है पकड़े जाएंगे। कौन है वहां? प्रभु इससे पहले पकड़े जाए, चलो भागते। मेरे रहते कहां भागोगे? प्रभु अब क्या करें? प्रभु पकड़े गए। प्रभु अब क्या करेंगे? प्रभु क्या कर? प्रभु चले गए मुझे छोड़कर। भगवान ने चोरी करवाई अपने भक्त से? क्यों प्रभु? क्या उसमें भी कोई भगवान की लीला थी? और वो भक्त, वो कौन था? प्रश्न अनेक हो सकते हैं, किंतु एक समय पर तो एक ही प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है ना। आपके लाइए फल मैं खा लूं, उसके बाद। अवश्य प्रभु। प्रभु उस भक्त का नाम तो बता दीजिए। हाँ प्रभु, उनका नाम तो बता दीजिए। माधव दास। भक्त की इस कथा से हम ऐसे धाम की कथा जानेंगे जो 4 मुख्य धामों में से एक है, जिसकी महत्ता का गुणगान धरती पर ही नहीं देवलोक में भी किया जाता है। ये कथा है पुरी में प्रभु श्री कृष्ण के भगवान श्री जगन्नाथ स्वरूप के मंदिर की। प्रभु जगन्नाथ, पुरी में इनके भव्य मंदिर की कथा सुनने के लिए हम अत्यंत उत्सुक हैं। और इसमें प्रभु जगन्नाथ के भक्त माधव दास का क्या योगदान था? हमें शीघ्र बताने की कृपा करें प्रभु। उसके लिए तो आपको भक्त माधव दास की ही कथा सुननी होगी ना। अवश्य प्रभु। जगन्नाथपुरी क्षेत्र से कुछ दूर एक गांव में एक संभ्रांत परिवार में माधव दास का जन्म हुआ, किंतु बहुत अल्प आयु में माधव दास और उसके भाई रामदास के पिता चल बसे। विधेर विचित्राणी विचेष्टि तानी। भाग्य कब कैसी करवट ले ले कौन जानता है, और किसी की नियति पाने के पहले अनेकों परीक्षाएं देनी होती हैं, तब भगवान भी कृपा करते हैं
वो उस नियति की ओर अनेकों संकेत देते हैं। बस भगवान के उन संकेतों को पहचानना आना चाहिए। हे प्रभु, दुर्भाग्य तो इनका है। बाल काल में ही पिता की छाया छीन गई। किंतु प्रभु, आप तो सभी के साथ न्याय करते हैं। यदि यही इनका भाग्य है तो इनको शक्ति भी दीजिए, जीवन के सभी उतार चढ़ाव का सामना करने की। इनका मार्गदर्शन कीजिए कि अपना भला बुरा समझकर जीवन में उचित दिशा का चुनाव कर सके। बड़ा अद्भुत है ये प्रकाश। ये अद्भुत दिव्य प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपनी ओर बुला रहा है। आओ माधव, आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कौन है जो मुझे पुकार भी रहा है? मैं अपने धाम में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अद्भुत दिव्य प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपनी ओर बुला रहा है। आओ माधव, आओ, आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कौन है जो मुझे पुकार भी रहा है? मैं अपने धाम में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। कहो सखा, आओगे ना मेरे पास? ये कौन है? कितना मनोहर रूप है इनका। मुझे स्वप्न आया। मुझे भी। विचित्र भी था मेरा स्वप्न और सुंदर भी। बाहर सब कुछ इतना भयावना है। क्या हुआ पुत्र? लगता है तुम्हें ठंड लग रही है। माधव, मैंने तुम्हें समझाया था, ऐसे मौसम में बचकर रहना चाहिए। पहले ही तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पुत्र रामदास, अपने भाई के लिए कंबल लेके आओ। लगता है इसका स्वास्थ्य और बिगड़ गया है। क्षमा, बिला। अल्प आयु में किसी संदेश को समझना सरल नहीं होता। जो उन्होंने देखा उसे समझने में वे भी समर्थ नहीं थे। दूसरी ओर उनकी माँ अपने पति के अचानक स्वर्गवास से सहम गई थीं और उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत सावधान हो गईं, विशेष रूप से दोनों में छोटे माधव दास के प्रति। माँ, मैं एक कंबल में ही तपा जा रहा हूँ और आपने दूसरा भी उड़ा दिया। हाँ माँ, ये तो ठीक ही है। एक दो छींकें ही तो आई हैं इसे, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तुम दोनों को बहुत पता है ना, ये रोग थोड़े से आरंभ होकर धीरे धीरे विकराल रूप ले लेते। रामू, तुम इसके साथ बैठो, मैं काढ़ा लेकर आती हूँ।
ये लो, और बचा हुआ तुम भी पी लेना। मैं क्यों माँ? मुझे क्या हुआ है? चिकित्सा से ही उत्तम सुरक्षा होती है, कहीं तुम्हें रोग लग गया तो। अब तुम क्या देख रहे हो? पानी ठंडा हो जाए उसके पहले भाप ले लो। इसी बात की तो चिंता थी मुझे, ये छींकें आ ही जा रही है। रामू, तुम उसके साथ यहाँ बैठना, मैं औषधि लेप लेके आती। माँ, ये तो विद्युत तरंग है पुत्र, ये तो कड़कती ही रहेगी। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ मैं दिया जला लेता हूँ। अच्छा, तुम मेरा हाथ थाम लेना, तुम्हारा डर चला जाएगा, मैं हूं ना। और जब मैं रहूंगी तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, तो मुझे डर नहीं लगेगा। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और भला मैं कहाँ जा रही हूँ? मुझे वचन दो माँ। मैं वचन देती हूँ, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। प्रभु, आपको ही देखा था ना मैंने स्वप्न में। ये मेरे पिताजी की पुस्तकें हैं, इनमें भी तो आपका ही नाम है, इन्हें पढ़ता हूँ। रामदास अपने स्वप्न का अर्थ समझने का प्रयास कर रहा था और अपने मन में उत्पन्न हुए प्रश्नों के उत्तर वो धार्मिक ग्रंथों में ढूंढने लगा। वहीं दूसरी ओर माँ के लाड़ दुलार और अधिक ध्यान देने के कारण माधव दास में एक भीरुता का भाव जग गया। वो अपनी माँ पर अत्यधिक निर्भर भी हो गया। तो जहाँ एक ओर रामदास आध्यात्म और पूजा पाठ में लीन रहता, वहीं दूसरी ओर माधव दास सदा अपनी माँ का हाथ थामे उन्हीं के साथ घूमता रहता। अति सर्वत्र वर्ज्यते। जीवन में किसी भी अति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अति किसी की भी हो, उसके परिणाम सदा बुरे ही होते हैं। फिर वो संतान के प्रति माँ के स्नेह की ही अति क्यों ना हो। माधव दास अपनी माँ पर इतना निर्भर हो गया कि भविष्य में जो होने वाला था उसके लिए वो तैयार ही ना था। आप ठीक हो जाओगे माँ। भैया रामदास वैद्य जी को बुला लाए हैं, वो आपको औषधि दे देंगे। सत्य बताकर इन्हें दुखी नहीं कर सकता। क्या हुआ पुत्र? वैद्य जी ने क्या कहा? यही कहा माँ कि उनकी औषधि से आप 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सत्य को मत छुपाओ पुत्र, कुछ दिनों से तुम यही तो कहते आ रहे हो। मुझे पता है मेरे पास अब समय नहीं है, कभी भी मुझे जाना पड़ेगा। नहीं 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 माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपने मुझे वचन दिया था, आप मुझे नहीं छोड़ेंगी। वो कौन माँ होगी पुत्र जो अपने पुत्र से दूर रहना चाहेगी, लेकिन नियति के आगे सब विवश। तुम्हारी माँ भी पुत्र, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सकती। नहीं माँ, आप नहीं जा सकती। मेरा ध्यान कौन रखेगा? और जब मुझे डर लगेगा तो मेरा हाथ कौन थामेगा? रामदास, मेरे रामू, तुम मेरे बड़े पुत्र,
अपने छोटे भाई का तुम ध्यान रखना, इसका हाथ कभी मत छोड़ना, उसे सदा थामे रहना। मैं वचन देता हूँ माँ, मैं माधव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ को खोने का दुख सहना सरल नहीं। दोनों भाई जैसे टूट गए थे, किंतु भाग्य जब ऐसी कठिनाइयों का सामना कराता है तो उसका कारण होता है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, उसे सहन शक्ति प्रदान करना। किंतु माधव दास के साथ इसके विपरीत हुआ। अब वो पूर्ण रूप से अपने भाई पर निर्भर हो गया। भैया, भैया रामदास, भैया। ओ, तुम उठ गए माधव। लो, अपना हाथ मुंह धो लो। भैया, भैया। चलो माधवदास, जल लेकर चलते हैं हम। ऐसा लगने लगा जैसे माधव दास सदा इस भय से ही ग्रसित रहता था कि कहीं वो अकेला ना पड़ जाए। अपनी माता के समान अपने भाई पर निर्भर हो गया वो, और ऐसा उनकी युवावस्था तक रहा। ध्यान में जाने पर भय लगता है मुझे। भैया का ध्यान कब समाप्त होगा? भैया, भैया भूख लगी है। क्षमा करना अनुज, ध्यान में समय का अनुमान ही नहीं लगा। मैं अभी भोजन परोस देता हूँ। भैया को लगता है मुझ में बहुत बचपन है, किंतु अभी उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताया तो वो यही सोचेंगे मैं कुछ मनगढ़ंत बात कह रहा हूं। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? ओखल भात तैयार है, अचार भी लोगे? हाँ भैया, आनंद आ जाएगा। मुझे पूजा में देर हो जाती है, तो स्वयं अपना भोजन ले लिया करो। अब तुम बड़े हो गए हो, आत्मनिर्भर बनो, अपने कार्य स्वयं करना सीखो। जब मेरा ध्यान रखने के लिए आप हो, मुझे किस बात की चिंता? किंतु मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती रहती है, क्योंकि तुम कैसे इस तरह मेरा हाथ पकड़कर चलते रहोगे। कभी ना कभी तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हाँ भैया, मैं जानता हूँ आप ये बातें मुझे पहले भी समझा चुके, परंतु अभी भूख लग रही, पहले भोजन कर लूँ फिर कुछ और समझो। भोजन करते हैं।
कितना निर्दोष निष्कपट है इसका मन। किंतु कभी तो अपने दायित्व इसे संभालने ही होंगे, कभी तो बड़ा होना होगा। किंतु मैं नहीं जा सकता, अभी तो नहीं। अब भैया अब इन्हें धो कौन से जल से? ये बड़े वाले जल पात्र से या छोटे वाले जल पात्र से? भैया 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 अनुज, बचपन से मेरी रुचि पूजा पाठ, ध्यान और सत्संग की रही है। हो सकता है तो यही मेरे अंतर की इच्छा रही हो, सन्यासी बनने की, प्रभु भक्ति की, उनकी सेवा की, उनके नाम में रमकर अपना जीवन बिताने की। प्रयास कर रहे हैं ना आप मेरे साथ भैया? मुझे डराने के लिए बोल रहे हैं ना, जिससे मैं अपने कार्य स्वयं करने लगूं? किंतु ऐसा सोचना भी आपके लिए उचित नहीं है भैया। आपको स्मरण है ना, आपने माँ को वचन दिया था। मैं वचन देता हूँ, मैं माधव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ू। हाँ अनुज, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। भैया अर्थात माधव दास ने अपने भाई को रोक के रखा था, सन्यासी बनने की उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं होने दे रहा था। हाँ, किंतु उन दोनों भाइयों का साथ रहना नियति को स्वीकार नहीं था। क्यों प्रभु? अन्याद विधाते पुरुष करोति विधि कथा। मनुष्य इच्छा करता है, किंतु वो पूर्ण होगी या नहीं, इसका निर्णय भगवान करते हैं। रामदास अपनी नियति को पहचान चुका था, उसे स्वीकार करना चाहता था, तो प्रभु श्री कृष्ण ने उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। धन्यवाद प्रभु, इतना सरल और प्रेम करने वाला भाई मुझे दिया। बस मेरा भाई सदा मेरे साथ रहे, यही कामना करता हूँ।
ये इतना निर्भर है मुझ पर, इसे छोड़कर अपनी नियति पर कैसे चलूं? संन्यास कैसे लूं मैं? आप ही कोई संकेत दीजिए प्रभु, कोई मार्ग दिखाइए जिससे माँ को दिया वचन भी भंग ना हो और मैं अपनी नियति द्वारा निर्धारित पथ पर भी चल सकूं। हे प्रभु, सहायता कीजिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आओ आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रभु, ये क्या हुआ? मैं सन्यासी की वेशभूषा में कैसे? नियति को कोई टाल नहीं सकता वत्स। तुमने जो समझा वो सत्य है। यही तुम्हारा पथ है जिसे लेने में तुम्हें अब और विलंब नहीं करना चाहिए। किंतु प्रभु, शीघ्र वो भी अपनी नियति को पहचान लेगा, किंतु उसके लिए उसे किसी ऐसे का हाथ थामना होगा जो उसे उसके पथ तक ले जा सके। जीवन साथी ही एक दूसरे का उचित मार्गदर्शन करते हैं। एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। क्या हुआ भैया? अब जाग क्यों है? जीवन साथी ही एक दूसरे का उचित मार्गदर्शन करते हैं। एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। अब आप मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? तुम्हारा विवाह, इसका विचार कर प्रसन्न हो रहा हूँ। मेरा विवाह? हाँ, आयु जो हो गई है तुम्हारी। आयु हो गई है और आपकी आयु नहीं हुई। अग्रज से पहले अनुज का विवाह कैसे? ये कैसे संभव है? संभव है माधव, मैं माँ के दिए वचन से बंधा हूँ। तुम्हारा उत्तरदायित्व स्वीकार किया है मैंने। अब जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हो जाता, मैं अपने विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकता। नहीं भैया, ये परंतु उचित नहीं है। मेरा ध्यान रखने में आपके प्रसन्नता के अधिकार से वंचित होने की बात कहा थी। तुम्हें मेरी प्रसन्नता कितनी चिंता है तो तुम अपने विवाह के लिए ना नहीं कहोगे। तो क्या भाई के कहने पर माधव दास विवाह के लिए मान गया? सरलता से तो वो नहीं माना, किंतु फिर रामदास के आगे उसे झुकना ही पड़ा और रामदास अपने छोटे भाई माधव दास के लिए योग्य कन्या ढूंढने में जुट गया। किंतु वो एक सौम्य, सहनशील, समझदार कन्या ही चुनना चाहता था और कन्या को ढूंढने की यात्रा दोनों भाइयों को जगन्नाथपुरी क्षेत्र ले आई, जहां माधव दास अपनी नियति के और निकट जाने वाला था। यहाँ इस क्षेत्र में मुझे इतना विचित्र आभास क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे पीछे कोई ध्वजा फड़फड़ाई हो? क्या हुआ अनुज माधव? नहीं, कुछ नहीं भैया। अब तो वो ध्वनि और भी तीव्र हो गई है। कैसी ध्वजा है ये? इतना भव्य मंदिर। क्या हुआ है? आज प्रथम बार माधव मेरा हाथ छोड़कर खड़ा क्यों हो गया?
मैं तो अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुमने वचन दिया था, तुम आओगे। यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हुआ अनुज, तुम रुक क्यों गए? एक और भैया मेरे विवाह की तैयारी में है, वही दूसरी ओर मैं इन्हें ये कहूँगा कि यहाँ प्रभु के स्वर का भव्य मंदिर का आभास हो रहा है, तो वो मुझे फिर बालक समान ही न मान ले। अनुज, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है तुम मुझे बता सकते हो। वो भैया कुछ विचित्र सा आभास हुआ यहाँ, जैसे ये क्षेत्र इस भूमि से मेरा कोई विशेष संबंध हो, जैसे मुझे यहाँ कोई बुला रहा हो, जैसे ये मेरा अपना जाना पहचाना स्थान है, जैसे मुझे यहाँ कोई दायित्व निभाना हो। शीघ्र वो भी अपनी नियति को पहचान लेगा, किंतु उसके लिए उसे किसी ऐसे का हाथ थामना होगा जो उसे उसके पद तक ले जा सके। प्रभु लीला को कौन समझ पाया है? संभव है तुम्हारे इस आभास का तुम्हारी नियति से कोई संबंध है। तुम चिंता मत करो, आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारी नियति का ज्ञान अवश्य होगा। आओ अनुज, शीघ्रता करते हैं, कन्या पक्ष वाले हमारी राह देख रहे होंगे। पिता होने के नाते मैं अपनी पुत्री सुशीला के लिए योग्य वर ही चाहता हूँ। जल चाहिए मुझे, तो इस दरिद्र को जल पिला दो यहाँ। अतिथि देवो भव। अतिथि का स्वागत करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है, किंतु जब कोई दरिद्र द्वार पर आ जाए तो उसे दरिद्र नारायण मानकर उसकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। क्षमा कीजिए, मैं इन दरिद्र नारायण को जल पिलाकर ही आपको जल प्रस्तुत करूंगी। धर्म कर्म निपुण है, अत्यंत सुशील है सुशील। माधव को इसके साथ मिलना चाहिए। मेरे अनुज के लिए आपकी पुत्री से योग्य कन्या ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। यदि आपको और आपकी पुत्री को ये संबंध स्वीकार हो तो मैं शीघ्र ही अपना दायित्व निभाना चाहूंगा। क्या हुआ? आपको कोई संशय है तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं। संदेह केवल इतना है कि आप बड़े हैं, फिर भी आप अपने अनुज का विवाह पहले करना चाहते हैं। मेरे मन का भाव मैं अपने अनुज पर उजागर नहीं कर सकता। बताता हूँ, मेरा रुझान सन्यास की ओर है, और एक सन्यासी के जीवन में विवाह का स्थान कहाँ? माधव का विवाह हो जाए, उसके बाद मैं अपनी धन संपत्ति इन दोनों को सौंपकर सदा के लिए प्रभु की भक्ति में लीन हो जाऊंगा। किंतु मैं माधव को अभी ये बता नहीं सकता, नहीं तो वो विवाह के लिए ना कर दे।
माधव तुम आ गए? दरिद्र नारायण की सेवा हो गई? हाँ भैया, किंतु अभी आप क्या कह रहे थे? क्या बताना है मुझे? अर्थात इसे अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। बताइए ना भैया, क्या बात है? यही कि शीघ्र ही तुम्हारा विवाह हो जाए। उचित है भैया, अभी आपको मुझे और मनाने की आवश्यकता नहीं। यदि देवी सुशीला और उनके पिता को ये विवाह स्वीकार है तो मुझे भी ये संबंध स्वीकार है। प्रभु जगन्नाथ की यही इच्छा है। रामदास ही नहीं, माधव दास की नियति भी उसे दिशा दे रही थी। सब विधि के विधान के अनुसार घटित हो रहा था। कुछ ही दिनों में माधव दास और देवी सुशीला का विवाह हो गया। किंतु देवी सुशीला के गृह प्रवेश के साथ माधव दास को एक ऐसी सूचना मिलने वाली थी जिसकी उसने कल्पना भी ना की थी। ऐसा क्या होने वाला था प्रभु? गंगा मौसी यहाँ क्यों है? हमारा स्वागत करने के लिए भैया क्यों नहीं है? भैया को यहाँ होना चाहिए था, वो कहाँ गए? आओ बहुरानी, अपने शुभ चरण से प्रवेश करो। अब ये घर तुम्हारा ही है। आजा। मैं तो तुम्हारी पड़ोसन हूँ बहुरानी, किंतु रामदास माधवदास मुझे मौसी पुकारते हैं, तो तुम भी मुझे मासी माँ समझो। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरे नेत्र तो भैया को ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है? मौसी, भैया कहाँ है? हमारा स्वागत तो उन्हें करना चाहिए था ना। अभी तो यही था। चिंता मत करो मेरे भाई, मैं यही हूँ। भैया, ये कैसा भेष धर लिया आपने? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे विवाह के पश्चात मैं वो कार्य करूंगा जिससे मुझे प्रसन्नता मिलती है। मुझे इसी में आनंद मिलता है। मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। क्या माँ पिताजी के बाद भैया भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे? नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकता। भैया, ये कैसा भेष धर लिया आपने? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे विवाह के पश्चात मैं वो कार्य करूंगा जिससे मुझे प्रसन्नता मिलती है। मुझे इसी में आनंद मिलता है। मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। संन्यास? हाँ भाई, किंतु तुम दोनों को बिना बताए, बिना तुम्हारी अनुमति के कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हें दुख पहुंचाकर मैं संसार में सुखी कैसे रह सकता हूँ? तुम मत जाइए ना भैया। आपने माँ को वचन दिया है कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। भैया, यदि आप चले गए तो
तो मुझे कौन संभालेगा? कौन मेरा ध्यान रखेगा? कौन मेरा हाथ थामेगा? जिस प्रकार बिना सुगंध के पुष्प अपूर्ण, उसी प्रकार बिना अर्धांगिनी के गृहस्थ जीवन अपूर्ण। तुम्हारी अर्धांगिनी सुशीला आज से तुम्हारा हाथ थामेगी और तुम सुशीला और तुम दोनों मिलकर गृहस्थ जीवन की इस नाव को चलाओगे। नहीं भैया, अभी ये उचित नहीं है। समझने का प्रयास करो माधव, मेरे जीवन की यही नियति है, मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। यही करने से मुझे शांति मिलेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे जीवन की पहली भिक्षा तुम दोनों के हाथों से। तो मैं इस धर्म पथ पर आगे बढ़ूं, तो कहो भाई, क्या तुम मुझे भिक्षा दोगे, मुझे विदा करोगे? आज माता जीवित होती तो प्रथम भिक्षा मैं उन्हीं से लेता। अब तुम्हें ही मुझे भिक्षा देकर ये कार्य पूर्ण करना होगा। मैं आपके जीवन के उद्देश्य में बाधा नहीं बनूंगा। मैं आपको भिक्षा दूंगा। आज तक आपने मेरे लिए बहुत त्याग किया है, परंतु मैं आपसे और त्याग करने को नहीं कहूंगा। माधव दास को अपना उत्तरदायित्व समझकर उसे निभाना ही था ना। वो दूसरों पर अपनी निर्भरता त्यागने के लिए तैयार हो गया था ना प्रभु। जो बचपन से किसी अन्य पर ही निर्भर रहा, उसे बदलने में कुछ समय तो स्वाभाविक था। बड़े भाई का हाथ छूटा तो उसने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया और उसी पर निर्भर हो गया। आप बड़े हो गए हैं लेकिन आपका बालकपन नहीं गया। पुष्प हो या पूजा की सामग्री बिना स्नान किए स्पर्श नहीं किया करते। शीघ्र ही जाइए और स्नान कर आइए, पूजा के लिए देरी हो रही है। ठीक है। सुशीला! अरे कविता! सुशीला, मेरा विवाह निश्चित हो गया है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है कविता, बधाई हो। शुभ समाचार तो है, किंतु केवल बधाई से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
साथ चलना होगा। गांव देवी के मंदिर? माता रानी ने मेरी प्रार्थना जो सुन ली है। चलेंगे, अवश्य चलेंगे। बस स्वामी को स्नान कर निकल आने दो, उनको बताकर ही जाएंगे। अरे पास में ही तो है मंदिर, बस जाएंगे और आ जाएंगे। चलो ना। किंतु स्वामी। चलो ना। अरे कविता। सुशीला, सुशीला, सुशीला। सुशीला, सुशीला, कहाँ चली गई वो? सुशीला, 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 कहाँ हो तुम? सुशीला, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई सुशीला। सुशीला। अरे सुशीला, क्या हुआ माधव? सुशीला, क्या हुआ सुशीला को? सुशीला। क्या हुआ माधव? कुछ बताओगे तभी तो सहायता करेंगे। हाँ, कुछ बोलो तो। पता नहीं सुशीला कहाँ चली गई। सुशीला, सुशीला, सुशीला। औसी, सुशीला भी मुझे अकेले छोड़कर चली गई। सुशीला, सुशीला। कहाँ गई हूँ मैं? यही तो हूँ। सुशीला, 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 सुशीला। क्या हुआ स्वामी? आप रो क्यों रहे हैं? तुम ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी? यही निकट वाले मंदिर में। उसमें क्या बताना स्वामी? मुझे भी ले चलती ना। तुम्हें बिना देखे मैं विचलित हो गया था। मुझे छोड़कर मत जाना, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। अरे मत जाया करो बहू रानी, अन्यथा ये चिंता की अवस्था में ना पूरे गांव को इकट्ठा कर लेगा। अरे सब ठीक है, जाओ सब अपने अपने घर। ये क्या किया आपने स्वामी? तनिक मंदिर क्या चलेगी? आपने तो आस पड़ोस वालों को एकत्र कर लिया। तुम क्या गलत किया मैंने? तुम मुझे बिना बताए चली गई तो मैं चिंतित हो गया था ना। क्षमा करना, मैं ही सुशीला को खींच कर ले गई थी अपने साथ। किंतु इन्हें भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। अरे वो मैं तो भूल ही गई तुम्हें न्योता देना। सोमवार को मेरा संगीत है, समय पर आ जाना। और मैं, मुझे न्योता नहीं है। स्त्रियों के संगीत में पुरुषों का भला क्या काम? और हाँ, इस बार इनको बता कर आना, नहीं ये फिर चिंता करेंगे। अच्छा सखी, मैं चलती हूँ। मैं सुशीला को कैसे अकेले जाने दूंगा? प्रेम का भाव कोई किसी पर न्योछावर करे तो वो तो अच्छा लगता ही है, किंतु जब उसकी अति हो जाए तो वो संबंध में खटास भी ला सकता है। देवी सुशीला पर माधवदास इतना निर्भर हो गया कि उन्हें घुटन सी होने लगी। तब उन्होंने निर्णय लिया, वो माधवदास को अकेला छोड़कर अपनी सखी के संगीत में भाग लेंगी। ऐसी ये कौन सी परंपरा है संगीत की जो एक पति को अपने पत्नी से अलग कर दे, वो भी पूर्ण रात्रि के लिए, और वो भी वो पति जो अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकता। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा। हो राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा। वो शाम देखा, घन श्याम देखा। श्याम देखा, घन
यहाँ रहकर मैं सुशीला की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। बंसी बजाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा। ये कौन झांक रहा है वहां से? किसी ने मेरा श्याम देखा, वो रही सुशीला। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। गैया चरा संभल कर। वो राधा तेरा श्याम देखा, गैया चराते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा। हो राधा, कोई पुरुष है क्या यहाँ? किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन, ये जल तो सुशीला की ओर बहा जा रहा है। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम उसका पाँव इस पर पड़ा तो वो फिसल कर गिर सकती है। राधा तेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। कौन पुरुष है वहां पे? भाग कहाँ रहे हो? रुको दुष्ट! बचोगे नहीं तुम, दंड अवश्य मिलेगा तुम्हें। अब स्थान कोई बचा नहीं है छुपने के लिए, बाहर आओ। छिपकर क्यों खड़े हो? सामने आओ। अब मुख छुपाने से क्या होगा? कैसे पुरुष हो तुम? स्त्रियों को छुपकर देखने में तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे लज्जा आती तो ऐसा कृत्य ही क्यों करता? इसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए। अरे इसके लिए तो मैं और मेरा दंड ही पर्याप्त है। एक टिकेगा ना, सीधा हो जाएगा। अब क्या करूं मैं? अपमान तो होगा ही, चोट और सहनी होगी। इस दुष्ट को तो ऐसा दंड देना चाहिए कि पूरे गांव में घुमाना चाहिए इसे। माधव,
सुशीला, इस निर्लज्ज को क्या दंड दिया जाए? अब इसे जूते से मारे या चप्पल से मारे? मेरे पति ऐसे ना हो बस। सुशीला, मुझे क्षमा कर दो सुशीला, मैं बहुत लज्जित हूं। मुझसे रहा नहीं गया प्रिय, तुम्हारे लिए तो आया था। तुम्हें तो याद है सुशीला, मुझसे अकेलापन सहा नहीं जाता। जब तुम नहीं थी तो व्याकुल था मैं, विचलित था। सोचा कहीं कुछ अनहोनी हो जाती तो। अनहोनी तो आपने कर दी वहां आकर। सभी आपको चरित्रहीन कह रहे थे। इतना उपहास हुआ हमारा वहां पर। क्या आवश्यकता थी आपको वहां जाने की? थोड़ी देर अकेले नहीं रह सकते थे आप? किंतु आप तो अपनी पत्नी के पल्लू से बंधे रहना चाहते हैं। थोड़ी देर आप अकेले रह लेते तो क्या जाता आपका? तुम्हें तो याद है सुशीला, जब तुम नहीं होती तो मैं व्याकुल हो जाता हूँ। भय लगता है मुझे, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? और स्त्रियां थी ना वहां, हम अकेले तो नहीं थे ना वहां पर। क्या उनके पति उनसे प्रेम नहीं करते, उनकी चिंता नहीं करते? तो क्या उनके पति भी वहां संगीत में आ जाते? संभव है उनके जीवन में प्रेम करने को उनके पत्नियों के सिवा कोई और भी है, किंतु मेरे लिए तो बस तुम ही हो। जिनसे भी प्रेम किया मैंने, सभी मुझसे दूर चले गए ना। पहले पिताजी, फिर माँ, फिर देखते देखते भैया भी चले गए। जिनका भी हाथ थामा मैंने, सब मुझसे दूर चले गए, सब मुझे छोड़कर चले गए। इसलिए पल पल बस इसी भय में जीता रहता हूँ कि यदि तुम भी चली जाओ या तुम्हें भी कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगा? किसका हाथ थामूंगा मैं? ये जीवन का सत्य है। कभी ना कभी सभी जाते हैं, और वो दिन भी आएगा जब हमारा साथ छूट जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। सत्य कहो, अन्यथा मत कहो। ये सत्य अटल है और सत्य उजागर होकर ही रहता है। जिस किसी ने भी इस धरती पर जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए तो इस धरती को मृत्यु लोक भी कहते हैं। तो फिर किसका हाथ थामूं मैं, जिनके जाने की पीड़ा ना सहनी हो? उनका जो आदि है और अनंत भी। कौन है वो? और कौन? जग के नाथ श्री जगन्नाथ जी, श्री जगन्नाथ जी। तो यदि मैं उनका हाथ थामूंगा तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? हाँ, भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में जो कोई भी जाता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। तो इतना बता दो कि वो कहाँ मिलेंगे मुझे? ये तो सर्वज्ञात है, किंतु फिर भी बताती हूँ। वो इस संसार के प्रत्येक स्थान में है, किंतु उनके साक्षात दर्शन चाहिए तो आपको कलिंग प्रदेश के जगन्नाथपुरी क्षेत्र में जाना होगा। अब किसी कारण मेरा साथ छूट जाए तो अन्य किसी और का नहीं,
उनका हाथ थामना, फिर आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। इस घटना से माधव दास को जीवन का गूढ़ सत्य समझ में आया, जो उसे उसकी पत्नी ने बताया था। वो सत्य जो कभी झुठलाया नहीं जा सकता, और कदाचित उसके जीवन का यही उद्देश्य था, क्योंकि उसके कुछ ही समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई और माधव फिर अकेला था। किंतु इस बार वो तनिक तैयार था। जिस किसी ने भी इस धरती पर जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तो इस धरती को मृत्यु लोक भी कहते हैं। सही कहा था, ये मृत्यु लोक भी है। एक दिन तुम भी चली जाओगी मुझे छोड़कर। वो तो जा चुकी है। भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में जो कोई भी जाता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। साक्षात दर्शन चाहिए तो आपको कलिंग प्रदेश के जगन्नाथपुरी क्षेत्र में जाना होगा। अब किसी कारण मेरा साथ छूट जाए तो अन्य किसी और का नहीं, उनका हाथ थामना, फिर आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। तुम्हारा कहाँ मानूंगा मैं, तुम्हारा कहाँ मानूंगा। जाते जाते तुम मुझे मार दिखाकर गई हो सुशीला। मैं आज ही जाकर जगन्नाथ जी को ढूंढूंगा और उनकी शरण में चला जाऊंगा। अपना सब कुछ पीछे छोड़कर माधव दास अब अपनी नियति की ओर बढ़ रहा था। प्रभु को ढूंढते हुए वो शीघ्र जगन्नाथपुरी धाम पहुंच गया। भैया, ये जगन्नाथ जी कहाँ मिलेंगे? ये जगन्नाथ जी का है। जगन्नाथपुरी में तुम्हें ये नहीं मालूम कि जगन्नाथ जी कहाँ मिलेंगे? तो व्यर्थ है तुम्हारा यहाँ होना। अंततः तुम आ ही रहे हो सखा। मेरे भक्त से मिलने की मेरी इच्छा भी आज पूर्ण हो। भगवान और भक्त का संबंध बड़ा अनूठा होता है। जब भक्त भगवान से मिलने के लिए तत्पर होता है तो भगवान के मन में भी एक ही विचार होता है, अपने भक्त को दर्शन देने का। सखा माधव, बहुत प्रतीक्षा करवाई तुमने, अब शीघ्र आ जाओ। ये स्वर कहाँ से आ रहा है?
है जगन्नाथ जी? कहाँ है? कोई दर्शन करवा दो मुझे, कोई उनके दर्शन करवा दो, कोई भेंट करवा दो उनसे मेरी। मुझे उनका हाथ थामना है। जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी। आओ, मैं तुम्हें जगन्नाथ जी के दर्शन करवाता हूँ। मेरे साथ आओ। ये है जगत के नाथ श्री जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ। भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में जो कोई भी जाता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। इनके हाथ कहाँ हैं? इनके हाथ आपको विश्वास है ना? यही जगन्नाथ जी? हाँ, यही है जगत के नाथ श्रीपति जगन्नाथ प्रभु। जिनके स्वयं हाथ नहीं है, वो भला किसी और के हाथ कैसे थामेंगे? ये मेरा हाथ कैसे थामेंगे? सत्य नहीं, ये कोई भ्रम है। जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, ये वो नहीं। अब किसी कारण मेरा साथ छूट जाए तो अंधे किसी और का नहीं, उनका हाथ थामना, फिर आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। ये जगन्नाथ जी नहीं हो सकते, ये जगन्नाथ जी नहीं हो सकते। असंभव। प्रभु, इसे क्षमा कीजिए, इसे नहीं मालूम ये क्या कह रहा है। ये जगन्नाथ जी कदापि नहीं हो सकते। ये जगन्नाथ जी कैसे हो सकते? परमात्मा ने नेत्र दिए हैं संसार देखने के लिए, किंतु स्वयं उनके वास्तविक दर्शन आंख मूंद कर अंतर आत्मा से ही संभव है।